नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्तिक गौर जी और इनसे हम बात करेंगे भारत के गौरवशाली भविष्य की संभावनाओं के लिए। आपका स्वागत है कार्तिक जी। नमस्ते नमस्ते संजय जी, नमः शिवाय टू एवरीबॉडी। ओम नमः शिवाय। और ये बताएं कि हम भारत के गौरवशाली भविष्य की बात कर रहे हैं। भारत राष्ट्र के रूप में कैसे आगे बढ़ेगा, भारत के जो अ, हिंदू जो हमारी संस्कृति है वो कैसे आगे बढ़ेगी, और जो हम गौरव अनुभव करते हैं और हम बनना चाहते हैं विश्व गुरु, वो हम कैसे बनेंगे। क्योंकि विश्व गुरु जो है, मुझे लगता है कि भाषणों से तो नहीं बनते। विश्व गुरु के लिए एक जो दंड है हाथ का, गुरु के हाथ का दंड, वो भी शक्तिशाली होना चाहिए। तो इन सब की बात जब हम कर रहे थे तभी पता चला कि भारत जो है वो अचानक विश्व कप में T20 में जीत कर, और कल आपने देखा होगा कि बम्बई में क्या स्थिति हुई थी। अ, ये सब जो है एक आत्मगौरव का प्रस्फुटन था, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे क्या ग्रह चक्र थे जिनके कारण यह संभव हो सका? हाँ, सो नमस्ते टू एवरीबॉडी। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि अगर वो मुझे ट्विटर वगैरह में फॉलो करते हैं, तो मैंने पहले भी बहुत बार ऐसा प्रेडिक्ट किया है बेस्ड ऑन लॉजिक। जनरली इवन क्रिकेट मैचेस में, जैसे हो गया लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप जो था 2023 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, यू नो उसमें भी मैंने उनको बताया था कि इंडिया इज गोइंग टू बी ऑन द बैक सीट, एंड ऑस्ट्रेलिया हैज अ ह्यूज एडवांटेज। मैं जनरली एकदम ओपनली नहीं कहता क्योंकि आई डोंट वांट टू एनकरेज द बुकीज और आई डोंट वांट द बुकीज टू फॉलो मी कि भैया चलो एक रिटेनर साइन कर लेते हैं। तो आई वाज ऑलवेज इन माय 20+ इयर्स ऑफ कंसल्टेंसी। अच्छा, मैं बुकीज ये भी करते हैं क्या? अरे अरे मेरे को सर बहुत सारे ऑफर्स आए हैं हाँ, टू ए लेवल वेयर उन्होंने बोला है कि कार्तिक भाई नंबर आप डाल दो, आपको जो चाहिए, कहाँ ये रोज का काम करते हो, एक बार हमसे कर लो एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ, बट ओके, यू विल बी क्या टेकन बात केयर ऑफ का बहुत ही बड़ा मतलब होता है कई बार। है। सो व्हेन द थिंग्स आर गुड इट और इज। स्पेशली दुबई में तो टेक केयर करने वाले बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो पहले से मैं बच के रहा हूँ। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले तो मैं उनको जब 10 साल 15 साल पहले मुझे अप्रोच करते थे तो बोलता था सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो हार्डली कुछ आता है, मुझे तो आता ही नहीं है सर कुछ। सो ऐसा करके मैं बच के निकल जाता था। फिर अभी जब व्हेन आई गिव, जैसे अभी जो आईपीएल फाइनल हुआ था उसमें भी मैंने क्लियरली बोला था कि दिस कोलकाता नाइट राइडर्स हैज अ ह्यूज एडवांटेज। यू नो सो उसका लॉजिक हमेशा इज बेस्ड ऑन द टॉस एंड उस वक्त विच इज द टीम बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। सो टेक्निकली काफी लोग जब एडवांस में प्रेडिक्शंस देते हैं तो उसका कोई टू अ लार्ज एक्सटेंट ज्योतिष रैशनल नहीं होता, बिकॉज ज्योतिष रैशनल इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द टाइम ऑफ द टॉस, बीट अ फुटबॉल फाइनल और क्रिकेट फाइनल, कोई भी उस हिसाब से लगना, सेवेंथ हाउस, वो सारा लॉजिक होता है। यू नो बट एक चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि एक दूसरी चैनल पे जब मैंने 1 महीने पहले बात किया था, उस वक्त मैंने स्पेसिफिकली बोला था दैट दैट वाज अ टाइम व्हेन आईपीएल का टाइम चल रहा था एंड हार्दिक पांड्या वाज बीइंग बूटेड और उसको कल्लू बोलते थे, कालिया बोलते थे, काफी काफी ही हैड टू गो थ्रू दैट, ही डजंट हैव क्लास एंड दिस दैट। और उस वक्त मैंने बोला था कि यार लुक एट हिज चार्ट, दिस गाय इज गोइंग टू बी आवर परफॉर्मर फॉर द वर्ल्ड कप। यू नो आप उसको जो भी बोलो यार ये वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर है, ही इज अवर मैच विनर। और उस वक्त मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो काफी लोग ट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो उस वक्त स्टिल रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या वाला फेज ऑफ माइंड में थे। लेकिन मैं उनको बता रहा था दैट लिसन, इट इज वेरी क्लियर with whatever that is happening in IPL is different, but look at the World Cup in a bigger stage. He has a Chandra in Karka. He is going to perform at a world level, and that is exactly that happened. And I'm so happy for India, क्योंकि एक मैच विनर अगर आप देखो, वो लास्ट ओवर, हिज ओवर प्लस सूर्या का कैच देख लो, प्लस द वे जसप्रीत प्लेड, एंड ऑब्वियसली विराट कोहली कमिंग टू द पार्टी इन द एंड, उसके नॉक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोगों ने बोला कि वो स्लो खेला, बट लुक एट द सिचुएशन इन विच ही वाज।
जब आप 30 पे 3 होते हो या 40 पे 4 होते हो, तो लॉट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस कम टू द माइंड, राइट? तो कि भैया ये हार गए थे हम, अगर मैं आउट हो गया तो और क्या होगा, देन तो कंप्लीट डिबैकल हो जाता, मे बी 110 120 में ऑल आउट हो जाता, सो वी हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट दैट द वे विराट कोहली अप्लाइड हिज माइंड, उसका पूरा जो सालों का एक्सपीरियंस है, ही ब्रॉट टू टेबल, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज वन गाय, जसप्रीत बुमराह, माय गुडनेस व्हाट अ फाइंड। और इसमें आई थिंक वी शुड क्रेडिट बीसीसीआई, द वे वी ग्रूम आवर प्लेयर्स, the way we sort of stick by them, the way we respect our players, plus हमारे जो past players या old players का भी जो class है, आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, आप पीसीबी को देख लो या उनके पास्ट प्लेयर्स देख लो। मैं हमेशा जोकिंगली कहता हूं कि पाकिस्तान के जो सारे पास्ट प्लेयर्स होते हैं, दे आर बंच ऑफ ब्लैकमेलर्स, तो वो जब तक पीसीबी में होंगे तब तक चुप बैठेंगे, वो सेम ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। जैसे ही उनको वहां से कोई रिप्लेस किया तो वो कोई टीवी स्टूडियो में पहुंच जाएंगे, उसी पीसीबी को गाली देंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। सो इट इज एक्सट्रीमली नो क्लास, सो आई थिंक दैट इज वेयर, अगर आप देखो हार्दिक पांड्या को भी जिस हिसाब से ग्रूम किया है फ्रॉम हिज अर्ली डेज, विराट कोहली को जैसे ग्रूम किया गया है, लॉट ऑफ पीपल हु आई नो वे आर वेरी क्लोज टू विराट कोहली, they have told me कि oh my goodness कार्तिक, you won't believe विराट कैसा था 15 साल पहले, उससे बात करना बहुत टफ था, he was that aggressive, he was a typical Delhi guy and I like him for that frankly speaking, क्योंकि वो जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता था, मुझे हमेशा लगता था कि यार ये इंडियंस हमेशा क्यों गालियां खाते हैं, why can't we give it back to them, तो मैं मेष लग्न पर्सन हूँ और मंगल आत्मकारक हूँ, तो मुझे हमेशा वो लगता था कि यार बेचारा एक घूम फिर के एक दिल्ली वाला मनोज प्रभाकर है, वो थोड़ा बहुत उसका 110 120 की स्पीड में डालता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो वो देता है। देन केम विराट कोहली, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि भैया ये मेरे को इंडिया चाहिए, नॉट दैट वी आर गोइंग टू बी अ सिटिंग डक कि भाई तुम्हारी गाली खाने के लिए है अब। सो द ओवरऑल आई थिंक जो हुआ है, आई थिंक इट्स अ बिफिटिंग सॉर्ट ऑफ response to the two greats of India, Rohit Sharma, Virat Kohli, and let's not forget Ravindra Jadeja also, क्योंकि वो भी जो उसका contribution है to the Indian cricket, especially in the white ball, is amazing. So I feel it's a great sort of a thing, and this is something that I had told a month back, especially related to Hardik Pandya and related to Virat Kohli. मैंने एक चीज बोला था कि भैया विराट कोहली को काउंट आउट मत करो, he is a big match player and I'm very happy and congratulations to everybody. That's very nice. So, अब ये बताइए कि भारत का अगले 5 वर्षों में क्या भविष्य है, विशेषकर जो भारत का एक राष्ट्रीय एजेंडा है और भारत का एक हिंदू एजेंडा है जो हम और आप चाहते हैं कि आगे बढ़े। करेक्ट। इसका जो है वो अगले 5 वर्षों में, मैं इसके बाद में आप जो है पहले 5 वर्षों की बात कर लें, आप सनातन धर्म का लॉन्ग टर्म भविष्य भी उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले जो अगले 5 वर्ष आने वाले हैं उनकी अब विशेष बात करते हैं। सी, इंडिया का भविष्य या इंडिया के द नेक्स्ट 5 years है आर एग्जैक्टली गोइंग टू कोइंसाइड विथ मोदी जी स्वेरिंग इन चार्ट, ओके, एंड व्हाट इज दैट मोदी जी स्वेरिंग इन चार्ट? It's Lagna Lord in the 6th house. Now, lot of times people get very happy, and yes, I am to that extent also happy कि at least वो इंटेंट देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा, ओके, बट इसका एक रिवर्स साइड भी है। इट मीन्स कि भैया आपको फाइट करवाया जाएगा, हाँ, यू विल हैव टू, देयर विल बी सिचुएशंस वेयर इवन इफ यू डोंट वांट टू फाइट, यू विल हैव टू फाइट। सो इफ यू सी इवन द ट्रेंड्स ऑफ जस्ट within 1 month, whatever is happening, जो even Lok Sabha में भी हो रहा है, the fight is there, it is like, there is no peace treaty, and then what is the main contention issue जो शुरू हुआ was about Agniveer, again army, Mangal, where Rahul Gandhi again, for God knows why, he comes up with this Mangal issues all the time, be it Bofo, be it वो कौन सा Rafael। आपने just an interruption, sorry, आपने राहुल गांधी की कुंडली देखी है क्या? Based on that, I had told their team जिन्होंने अप्रोच किया था कि राहुल गांधी will never become a prime minister of India. Oh, that's so heartening. तो उसके बाद अभी तो वो नष्टवाद की या भस्मवाद की राजनीति अपना रहा है।
यदि एब्सोल्युटली। मुझको आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, सब कुछ भस्म कर दूंगा। देखो उसका तो वो सिंपल है भैया, मेरे को एक एक गली भी दे दो जो इंडिया से पार्टीशन हो जाए और उस गली का भी प्राइम मिनिस्टर बना दो, आई एम फाइन, यू नो। सो ही हैज दैट थिंग। इनफैक्ट आई विल टेल यू अ फनी स्टोरी। मेरे पास सबसे पहले आए थे लोग, बीजेपी की एक टीम आई थी 2018 में। हाँ? और मैंने उस वक्त उनको बोला था, देखो इफ यू वांट टू सॉर्ट ऑफ मैनेज मोदी जी, यू नो, ब्रिंग इन समवन विद पगड़ी, ब्रिंग इन अ सरदार। तो उस वक्त मैंने बोला था कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप आगे लाओ। हाँ? तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऑब्वियसली अभी जिसका नाम आएगा उसको तो डिलीट ही करना है। तो उसको बेचारे को पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप चली गई। यू नो, दे यूज्ड सिद्धू टू पुट डाउन अमरिंदर सिंह, देन दे यूज्ड चन्नी टू पुट डाउन सिद्धू, एंड देन फाइनली ये आप। आपने किसको कहा था, बीजेपी वालों को या कांग्रेस वालों को? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस वालों को। उन्होंने पूछा कि अच्छा, वहां कार्तिक पे जी, यू नो, आपको क्या लगता है कि यू नो हु कैन काउंटर मोदी जी द बेस्ट। तो मैंने बोला देखो गुरु वर्शिपर कोई होना चाहिए, यू नो, जिसके सर पे पगड़ी हो। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा जोकिंगली बोलता हूँ कि राहुल गांधी का एक सिंपल पॉलिसी है, यू नो, टू लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल। तो तो कांग्रेस में जो तो कांग्रेस में जो 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 ब्यूटीफुल लगेंगे उनको तो बेचारों को डिलीट करना है। अभी लेटेस्ट में मेरे को एक कांग्रेसी टॉप लीडरशिप ने कॉल किया था, तो पूछा कि यू नो कार्तिक जी क्या लग रहा है, यू नो नाउ यू नो व्हाट शुड बी द थिंग। तो मैंने बोला देखो यार, मैं जिसका नाम लूंगा आप बेचारा उसका करियर तबाह कर दोगे, फालतू का दोष मुझ पे लगेगा। नो, वो बोला नहीं 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 आप बताइए। तो आई टोल्ड हिम दैट लिसन, यू नो, आई स्टे बाय व्हाट आई हैव टोल्ड बिफोर, राहुल विल नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ एट ऑल अगर आपको थोड़ा बहुत भी चांस चाहिए फॉर 2029, यू नो, प्रॉप अप सचिन पायलट, यू नो। तो हो सकता है बेचारे को जो भी थोड़ा बहुत एडवांटेज इवन राजस्थान में है। आपने खत्म कर दिया उसको। या सो मैंने बोला विद द कैविएट के भैया, यू नो, महादेव, यू नो, मुझे बचाए, यू नो, उसका करियर बेचारे का तबाह ना हो जाए। बट यू नो सचिन हैज गॉट द थिंग्स टू डिलीवर समथिंग मोर देन 99 में भी। तो ये आप ये कांग्रेस पार्टी में क्या गांधी परिवार के अलावा कोई इनका चैंपियन बन सकता है? मतलब सचिन पायलट डी हैज द थिंग। डी फैक्टो अगर लीडर कोई बन सकता है क्या? ये बनने देंगे? नहीं नहीं बनने देंगे ना सर। इट इज फॉर ऑल प्रैक्टिकलिटी, इट्स अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स अ फैमिली रन। और इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग सर इट्स बोथ वेज, यू नो। मैं एक सिनारियो देख रहा हूं कि समझो अगर गांधी फैमिली इज नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो दिस विल ब्रेक इनटू 20 सॉर्ट ऑफ रीजनल पार्टीज। क्योंकि देखो कोई एक ऐसा नहीं है जैसे बीजेपी में ऑल सेड एंड डन जितना भी इंटरनल होता है, बट देर इज रिस्पेक्ट फॉर मोदी जी, देर इज एन अमित शाह, देर इज अ योगी, यू नो व्हाट आई मीन टू से कि इंटरनल उनका पर्सनल क्लाउट है जहां पे इंडिविजुअल बेसिस पे वो अपने स्टेट्स को जिता सकते हैं, यू नो। वेर एज यू लुक एट कांग्रेस, यू नो, कोई किसी का एक दूसरे से रिस्पेक्ट तो है नहीं। सो इट इज अगेन लाइक अ पाकिस्तान पीसीबी टीम या पाकिस्तान की जो टीम है, यू नो, आप अगर उनको खुला छोड़ दो। जैसे एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने शोएब अख्तर से सुनी थी, और उसने बोला था कि यार पाकिस्तान टीम में जो 2 मैच खेलता है वो इमीडिएटली इंग्लिश सीखना सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है 2 मैच के बाद ही वो कैप्टन बन सकता है। सो सेम थिंग इज विद द कांग्रेस कि भैया अगर आप वो टॉप लेयर निकाल दो, तो फिर किसी को किसी की रिस्पेक्ट नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर खड़गे जी के हाथ के सर के ऊपर अगर राहुल या सोनिया जी का हाथ ना हो, तो खड़गे जी को कोई खड़ा रखेगा? कोई नहीं खड़ा रखेगा सर। सो दिस आर ऑल गोइंग टू फ्रेगमेंटाइज। सो देयर इज अ बोथ वे। सो आई डू एग्री विद द नैरेटिव कि भैया कांग्रेस और दी सो कॉल्ड गांधी फैमिली इज द ग्लू टू कांग्रेस पार्टी। वो मैं एग्री करता हूँ 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट you know, if they were smart enough कि भैया, you know, we can still get the power, we can still have it, but it is like a professional general manager आप किसी को अपॉइंट करते हो, you know, if they would have somebody who is more recognizable, जो more at the street काम कर सकता है, जिसकी ज्यादा credibility है, जो 100 बार लॉन्च नहीं किया गया है, you know, then I think they should have gone for Sachin Pilot, but they will not go for, you know, बेचारे को राजस्थान में ही इतना आने नहीं दे रहे, वहां पे वो सालों का वो गहलोत को पकड़ के रखे हैं, या एटलीस्ट उसको राजस्थान में तो चांस देते, यू नो, बट वहां पे ही उसको रोक के रखा है, वहां पे ही फंसा के रखा है।
एंड इट इज नॉट गहलोत जिसने फंसा के रखा है ना, इट इज ऑलवेज द गांधी पार्टी और गांधी फैमिली जिसने फंसा के रखा है. सो एज आई टोल्ड यू, ओवरऑल टू लुक ब्यूटीफुल स्टे अमंग अगली पीपल. इसलिए देखो, जब इवन शशि थरूर और खड़गे जी का इलेक्शन था, मैंने बोला था कोई डाउट, कोई चांस ही नहीं है शशि थरूर. क्यों? बिकॉज ही इज अ गुड स्पीकर, ही इज अ चार्मिंग गाय. ऑल सेड एंड डन, हजार उसके और प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज अ गुड कम्युनिकेटर. यू नो, ही कैन ब्रिंग वेरी रैशनल डिबेट्स. और रैशनल चीज तो चलती नहीं है भैया. यू नो, इफ यू आर गोइंग टू लुक मच बेटर देन राहुल गांधी, वो तो मतलब आपका मतलब प्रॉब्लम है ना, आपको तो उससे बुरा ही लगना है. तो दैट्स वाई यहाँ पे खड़गे फिट होता था, यहाँ पे शशि थरूर फिट होता था, तो ऑब्वियसली द कैंडिडेट वुड बी खड़गे. सिंपल सी बात है. एंड सेम विद आपने सचिन पायलट. सचिन पायलट इज अ मच मच बेटर कैंपेनर, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा है. यू नो, वो सब है, बट गांधी नेम नहीं है. प्लस वो उसके फादर का जो रेबल है, वो भी कहीं ना कहीं वो इंटरनल पॉलिटिक्स में तो उन लोग उसके प्रतिद्वंदी यूज करते ही होंगे कि भाई ये एक बागी का बेटा है, या वॉट एवर इट इज, वेन एवर इट सूट्स देम. तो आपने राहुल गांधी का लोकसभा का स्पीच देखा होगा, तो वो जो एग्रो और वो एक ठगिश बिहेवियर, वो जो है वो कौन से ग्रह कराता है इस तरह का कार्य? See, it is actually the swearing in chart that Mangal is in the 6th house, right? So the opposition has to behave in a certain way for that Mangal to be activated. और वो मंगल कैसे एक्टिवेट होता है? फर्स्ट तो वो अग्निवीर, अगेन मंगल, आर्मी, यू नो. तो इट इज एक्चुअली द स्वेरिंग इन चार्ट. एंड समवेयर डाउन द लाइन उसके जो भी सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स या वेल विशर्स है, उन्होंने उसको एक इन अ वे मेंटली तैयार कर दिया कि भैया तूने तो मतलब बहुत ही गजब का मतलब परफॉर्म किया है, और अभी तो मतलब यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर. यू नो, जस्ट कीप दैट अग्रेशन ऑन. सो वो अग्रेशन ऑन रखेगा, बट थोड़े महीने में वो फुस हो जाएगा. यू नो, सी, आई विल टेल यू, ये एक बहुत ही रैशनल और लॉजिकल थिंग हमको सोचने वाली है. आप जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हो, तो यू नो देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. यू नो, एंड क्योंकि काफी आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स वेयर यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द कोर कमिटी. और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये अमित भाई और मोदी जी और जो टीम है, वो इनसे इतना काम करवाएंगे, इतनी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करवाएंगे कि फाइनली यू नो दैट गाय इज गोइंग टू बी लाइक, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं बैंकॉक कब जाऊंगा, मैं इटली कब जाऊंगा. पहले तो यार मैं 4 दिन काम करता था, 8 दिन घूम के आता था. इन लोग तो साला मेरे को सारा मीटिंग में मेरे को फंसा के रखा है. एंड दे आर गोइंग टू फ्रस्ट्रेट हिम देयर. सो जो भी अभी इनिशियल बबल आप देख रहे हो, जहां पे वो हाथ हिला हिला के बात कर रहा है, बट वो सारा कुछ वो उसको ठंडा कर देंगे थोड़े टाइम में. एंड उसको ठंडा करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको काम पे लगाओ. यू नो, दिस आर नॉट पीपल यू नो हु आर यू नो 24/7 पॉलिटिशियंस, दे आर ऑल आर्म चेयर पॉलिटिशियंस. वो इलेक्शन टू इलेक्शन एक्टिवेट होते हैं. यू नो, वो ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे भी फोन उठाएंगे और वहां पे गोवा में गवर्नमेंट बन गया रातों रात. यू नो, अपने डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया और वो रातों रात हो गया, और स्वेरिंग इन भी हो गया. नितिन गडकरी कब पहुंच गया? वो पूरा रात का मिशन था. हाँ, और वहां पे सब आराम कर रहे थे, कांग्रेस को लगा हम तो जीत गए गोवा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट, हम जितना भी बीजेपी को यू नो गुस्सा करे या वी सॉर्ट ऑफ उनसे करे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर ऑल कर्म योगीज. दे आर ऑल जेन्युइनली 24/7 वर्कर्स. एंड दे आर ऑल दैट आरएसएस का जो एक बेसिक फाउंडेशन होता है कि भैया आप 14-16 घंटा 18 घंटा तो वो आपको नॉर्मल डे लगता है, आपको लगता ही नहीं है कुछ काम किया. वीजा वीज राहुल गांधी, जिसके लिए 6 घंटे का दिन इज टू मच. यू नो, सो वहां पे आप देखना. और ये मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो फंसेगा. यू नो, नो डाउट उसको पुश कर करके खड़ा तो कर दिया है कि नो प्रॉब्लम सर, आप यू नो यू आर द 2029 में आप इलेक्शन जीतोगे. बट यू नो यहाँ पे फंस गया तो देन इट इज लाइक you know then his image is completely down, then he can't even be the opposition face. So it is like make or break for Rahul Gandhi, and it is make or break for BJP also, you know, that they can't allow Rahul Gandhi's image to go up higher, you know, because then if he becomes a credible face, then 2029 the game is on, you know. So BJP is actually, you know, वो अपने जिसको बोलते हैं ना, अपने ही कर्मों को भोग रहे हैं. 2 बार उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, 2014 और 2019.
यू नो, अगर वहां पे उन्होंने रादर देन जस्ट दी ऑप्टिक्स, यू नो, वी आर नॉट सेइंग दैट ऑप्टिक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को यू नो काशी विश्वनाथ से बाहर निकलते देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि अवर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एन अपोलोजेटिक हिंदू, यू नो, एंड सो ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, बट यू नो अगर बेसिक चीज लाइक यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, यू नो, ये तो नॉन ब्रेनर था, उसमें उसमें कोई मतलब आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। पॉपुलेशन तो भारत के लिए है, राइट? आप अगर कोविड में इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप एक कोविड लाइक सिनारियो में कितने हॉस्पिटल बनाओगे? यू नो, हाउ मेनी डॉक्टर्स कैन यू एम्प्लॉय? यू नो, सो द ओनली वे आउट, अगर हम कुछ सीखे हैं कोविड के सिचुएशन से, इज हे लिसन, यू नो, वी हैव टू श्रिंक अवर पॉपुलेशन, वी कांट ग्रो लाइक दिस। उसमें हिंदू हो वैसे मुसलमान हो। मैं इस पे जो है ना, आई एम डोंट एग्री विद द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन जो है इट हैज ऑलमोस्ट प्लेटोड, नेक्स्ट 10 years it will be a plateau and then it will start going down. ये सभी जगह ऐसा ही होता है, और that happens with development. तो I don't think there's really any requirement of population control bill now. 10 साल पहले जो था वो था मौका, अब उसकी विशेष जरूरत नहीं है। मैं उसी वक्त की बात यूसीसी की बात करें तो यूसीसी में भी एक्चुअली यू डोंट रिक्वायर अ फुल यूसीसी, all you require is you have to have what is called a very strict anti-conversion law. आपको ये जो जजिया वाला जो सिस्टम बना रखा है, ये वक्फ बोर्ड वगैरह, ये आपको ख़त्म करना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के अलावा उस पर बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अमेंडमेंट लाए थे ये 2013 में, वो अमेंडमेंट हटा दीजिए, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है वो कोर्ट्स ने पहले ही बहुत डाइल्यूट कर दिया था उनको उसके पहले। एक मैटर ये है, और दूसरा जो टेम्पल्स का जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली साउथ इंडिया में तो इट इज़ अज्यूम्ड वेरी अर्जेंट प्रोपोर्शंस। तो ये दो काम प्लस जो हमारे जो पुराने जो पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, विशेष रूप से काशी, मथुरा और उसके बराबर के जो हैं, उनको फ्री करने का काम करें। ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो रोज़ जिहाद प्रीच करती हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करें। ये मदरसा एजुकेशन जो है इसके ऊपर, इसको रेगुलेट करें। लोग ओपनली जिहाद प्रीच करते हैं, जिहाद पढ़ाते हैं। यू विल वंडर कि इनके यहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें लिखा हुआ है कि जिहाद जो है वो कन्वर्ट करने के लिए, और जो कन्वर्ट रेजिस्ट करे उससे जंग करने के लिए, ये लड़ाई करने के लिए, उसको कहते हैं जिहाद। दिस इज व्हाट देवबंद टीचर्स, ये देवबंद बोलता है। देवबंद वाले ने कल स्टेटमेंट दिया, आप देखिए, देवबंद वाले ने, बंदनी ने स्टेटमेंट दिया कि जो ये बीजेपी का जो रिजल्ट है, लेस देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये मुसलमानों ने बदला लिया है बीजेपी से। He gave a statement yesterday. करेक्ट। अब उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते हैं इनका, तो गॉड सेव यू, फिर आप क्या करेंगे? करेक्ट। नहीं, ये तो है ना, देखो ये ही तो चीज उनको ले डूबी है ना, फैक्ट ऑफ द लाइफ, यू नो, के यू नो, सी, टू गिव क्रेडिट टू देम, यू नो, वो तो ओपनली सालों से बोल रहे हैं कि यू गिव योर राइट हैंड स्टिल विल नॉट वोट फॉर यू, यू नो, ये तो ओपनली बोल रहे हैं। प्रॉब्लम किसका है? जो समझ नहीं रहे, यू नो, और स्टिल यू नो दे फील के नहीं 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 हो जाएगा। देखो ये चीज मैंने इनफैक्ट जफर सरेश वाला से भी बात किया, इनफैक्ट नॉट बात किया, बट आई ट्वीटेड इट टू हिम। ही हैड गॉन टू वन ऑफ द प्रोग्राम्स एंड देयर ही वाज आस्क्ड अ वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन कि भैया जब बीजेपी ने सब कुछ किया है तो व्हाई डज दैट कम्युनिटी नॉट वोट फॉर देम, वोट फॉर हिम? तो उन्होंने एक बहुत ही गोल गोल घुमा के जवाब दिया कि देखिए, यू नो, कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, बीजेपी को हमेशा कम्युनिकेशन करता रहना चाहिए था। तो मैंने उनको काउंटर किया, मैंने उनको पूछा कि यू नो जफर भाई, कम्युनिकेशन कब बंद हुआ है, एंड व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट द एलिफेंट और द राइटिंग ऑन द वॉल एज इट इज, एंड एक्सेप्ट दैट यू नो मोदी जी अपना कुछ भी कर दे, अपने कलेजा भी निकाल के वो दे दे, येट दे आर नॉट रेडी टू वोट फॉर देम, you know, at least accept that, right? और उसे अगर कोई फिर रीजनिंग आएगा तब जाके फिर आप लॉजिकली डिस्कशन कर सकते हो कुछ, बट मोदी जी ने, टू बी फेयर टू हिम, हैज एक्चुअली डन मोर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हिज कोर वोट बैंक
को थोड़ा बहुत एजिटेशन हुआ होगा, बट उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो सो कॉल्ड मेजोरिटी के साथ ही हो रहा है, यू नो। सो दैट्स द ओनली दैट डिस्क्रिमिनेशन मस्ट एंड, क्योंकि अब जो है कोर वोटर इज वेरी एजिटेटेड, एज यू राइटली सेड। कोर वोटर जो है वो कह रहा भैया ये अब नहीं चलेगा। और अगर आपने देखा हो तो देर वाज लॉस ऑफ कोर वोट, अबाउट 5-10% का लॉस हुआ है। पहले जो 82% वोट कर रहे थे वो घट के 72-73 हो गया। तो वो कई जगहों पर इसका जो है इम्पैक्ट पड़ा है। आपने देखा जो यूपी महाराष्ट्र जैसी जगह है वहाँ पर ही तो लॉस हुआ है ना, तो वो लॉस होने का कारण है क्योंकि आपका कोर वोट जो है वो लेस इंथुजियास्टिक हो गया। वो वही वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई वाजपेयी जी की जब बात चल रही थी 2004 में, तो लोग यही कहते थे कि यार वाजपेयी जी तो ठीक है लेकिन वो भी तो हिंदुओं के लिए तो कुछ करते नहीं है, उन्हीं की चमचागिरी करते रहते हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं। तो ये जो है इस तरह का नैरेटिव नहीं पकड़ना चाहिए। तो अब आपने सारा देखा है, आपने स्वेरिंग इन का चार्ट आपके पास, मोदी जी का चार्ट आपके पास, होम मिनिस्टर का चार्ट आपके पास। अब आप मुझे बताएं पॉइंटेडली कि हिंदू इश्यूज पे कोई प्रोग्रेस अगले 5 साल में होगी या नहीं होगी? स्ट्रेट आंसर ये है, देखो हम इंडिया के चार्ट की भी बात कर रहे हैं तो वी आर नाउ अलाइनिंग मेनी थिंग्स। हाँ, जैसे भारत का टॉरस का लग्न राइजिंग है, पाकिस्तान का मेष लग्न है, यू नो, सो दैट्स आल्सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अभी इंडिया की अगर बात करें तो लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है कि इवन टॉप एस्ट्रोलॉजर्स या जिनका यू नो रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर्स, दे स्टार्ट प्रेडिक्टिंग बेस्ड ऑन विमशोत्री दशा। यू नो, नेशंस के चार्ट पे विमशोत्री नहीं काम करता, यू नो। अच्छा, अभी इसको अगर हम 4 पार्ट्स में देखें तो करंटली भारत इज गोइंग थ्रू अ स्पेशल दशा सिस्टम जिसको हम कंट्रीज के लिए यूज करते हैं। उसमें सूर्य का दशा चल रहा है। हाँ, सूर्य इज इन द 3rd हाउस and it has started from 2019 to 2027. Okay, and then this is going to be the defining period. Why? Because you know 3rd house का सूर्य कहते हैं कि you know 3rd house is basically the house of parakrama. Okay, and the swearing in chart is also showing Lagna Lord in the 6th house is pure parakrama. You know, in fact, it is like going to the enemy's camp and going for a war. It is as clear as that. और दूसरा लग्न लॉर्ड केतु है, वो 11th हाउस में जा रहा है, which is all about that is अजीत डोभाल। आप उसको सर्कल करके वो अननोन गनमैन करके आप रखो, यू नो। तो वो काम तो बहुत होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट मैं फोकस हूं मोर इन टर्म्स ऑफ दिस मंगल, यू नो। और हमने बोला है कि ये मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू रिमेंबर एक कैट भी मूव हुआ था जब स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रहा था, यू नो। काफी लोगों ने बोला ये लेपर्ड है, बट राष्ट्रपति भवन से क्लैरिफिकेशन आ गया दैट वाज देयर इंटरनल कैट, एंड कैट इज रूल्ड विद अ साइन कॉल्ड मेषा, जहां पे लग्न लॉर्ड मंगल है। तो एक इन अ वे महर्षि ने एक निमित्त दे दिया कि भैया कार्तिक आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं है, ये मेष ही फंक्शन होगा, you know. So when मेष फंक्शन होगा, so it is very clear that it is आर पार की लड़ाई। अगर बीजेपी या मोदी जी जरा भी सोच रहे हैं कि इसमें कोई मिडवे होगा या यू नो हम इसमें से कोई समाधान निकालेंगे या इससे मीटिंग करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद भारत दशा। भारत दशा also in 2019 has changed to Surya, which is saying that in the 3rd house with Lagnesh. So it is showing that, hey, listen, this is going to be the make and break period for India. But I would say it is going to be make and break in a positive way. You know what I mean to say is because after this dasha, we have got a beautiful dasha which is coming, that of Chandra, which is starting around 2028. हाँ, और इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ योगी जी के साथ। हाँ, योगी जी कर्क लग्न है, हमने बात की है पहले। हाँ, तो कर्क लग्न इज रूल्ड बाय चंद्र, and from 2028 it is showing that some Chandra dominated person is coming up, and that is going to be a very very immediate or a very very important period till 3036। वो दिखा रहे पक्का एक वॉर में हम तो जा रहे हैं। There is a clear war, in fact at a world level it is showing up, you know, 2030 to 32, in fact, or 29 end to 2032 it's showing कि एक वर्ल्ड वॉर का एक सिनारियो बन रहा है। और अभी अगर कोई भी रैशनली सोचेगा विद द फ्रंट्स दैट आर ओपनिंग अप, यू नो, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, विथ
especially the presidents that America is having, absolutely weak presidents, plus presidents who had no vision, जिन्होंने खुद ने ही चाइना को इतना बड़ा बना दिया और अब रो रहे हैं कि चाइना इतना बड़ा बन गया। अरे पूरा आउटसोर्सिंग कर करके आपने ही चाइना को चाइना बनाया, वरना चाइना का जीडीपी वाज नोवेयर। you use them as your external sense and now you are having a problem. So वो एक जो चाइना रशिया नेक्सस है, बीच में India is in a way non-aligned. It will use the best things from Russia, it will use the best things from America. It is trying its best to get non-aligned. But over a period of 5-6 years, what is going to happen is China अगर ज्यादा ही ऐसे ही strong बनता है, तो Russia definitely will shift stronger with China. And India will have no option but to sort of be more aligned to so-called NATO or whatever you call it. तो वो रशिया से न्यूट्रल रहेगा, बट चाइना विल नेवर एक्सेप्ट इंडिया एज एन इक्वल पार्टनर, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो चाइना विल ऑलवेज कीप टू से दैट ओके फेयर इनफ, वी आर द बिगर पार्टनर, डू यू एक्सेप्ट अस एज योर बड़ा भाई? इफ इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्ले अ लेवल प्लेइंग फील्ड, बिकॉज करंट दशा में दिखा रहा है कि इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू play a level playing field. It is saying that we are also one of the superpowers. We are at least thinking in a way like we are superpower. That's how Jaishankar ji is now talking, everywhere. So वहाँ पे conflict है, और बीच में रशिया है, which is obviously close to India, but definitely उनके लिए भी logically, a communist country like China becomes a much more reliable partner, because India will never leave America also, for all said and done, क्योंकि रशिया इज वेरी क्लोजली अलाइंड विद चाइना। सो इंडिया के लिए एक तरीके से एडवांटेज भी है कि भैया वो दोनों को बोल सकते हैं कि देख भैया तू चाइना के साथ क्लोज है, हाउ कैन आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। अमेरिका को भी बोल सकते हैं देखो यार आप साइड में पाकिस्तान को भी इतने आर्म्स देते रहते हो, इतने फंड्स देते हो, हाउ कैन वी कंप्लीटली साइड विथ यू, सो इन अ वे इट इज अ कैच 22, इट्स अ गुड सिचुएशन टू हैव। बट वो जो पीरियड आएगा 2029 to 2032 is going to be a period where India will ultimately have to decide which side it is going to fight, because वो एक बड़ा global conflict होगा। जी, तो फिर वही मैं पूछ रहा हूँ कि आगे सिनेरियो क्या देखते हैं? आपने ग्लोबल सिनेरियो तो देख लिया, सनातन धर्म जो है वो आगे उसकी ध्वजा कैसे बढ़ेगी? एक ही सिंपल चीज है, मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ कि ब्रिंग बैक अवर गुरुकुल सिस्टम। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एंड दिस ईयर वी हैव दिस गीता योग as far as the तिथि प्रवेश और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट इज कंसर्न, और भारत में वो गीता योग है। तो कहीं ना कहीं एक तो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भाई भगवत गीता को हम एक नेशनल सीन पे ले आ सके। अगर हम सोचते हैं कि 2030 में सऊदी इज गोइंग टू टीच भगवत गीता इन देयर स्कूल्स, व्हाई इज इट कि इंडिया में नहीं सिखा रहा है? Why is it that Bhagavad Gita or Gita Adhyay is not made as a very, very important thing? Why is our educational system, which was such a beautiful Guru Shishya Parampara, see Bhagavad Gita क्या दिखाता है? Bhagavad Gita दिखाता है Guru Shishya Parampara. It is a samvada between Arjuna and Lord Krishna. तो similarly, it is very clear कि जब हमने वो गुरुकुल सिस्टम हटा दिया, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड शिष्य हटा दिया, तो इन अ वे जो नेहरू जी ने उस वक्त किया, where he allowed the madrasas to function, he allowed the convent schools to function, but our Gurukul system was not allowed to function. So that was actually a turning point in India's history. That is where हमारा so-called पतन हुआ, because वहां से हमारा वोकिज्म शुरू हुआ, कि यार ये ऐसा कुछ होता नहीं है, यार ये एस्ट्रोलॉजी होता ही नहीं है, यार ये पूजा क्या होता है, यार ये कर्मकांड क्या होता है, यार ये क्या होता है। तो सडनली वो एक हमारा माइंडसेट ही चेंज हो गया, और स्लोली वो 50 साल में वो माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया कि इन्हें वो ही हमारा फेथ हो गया। तो ये तो मोदी जी हमारे नसीब से 2014 में आ गए, वरना तो अब तक तो गॉड नोस कि ये बात भी करना यूजलेस होता कि भैया हमारा गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए या एजुकेशनल रिफॉर्म्स इज अवर एक्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं तो उसको सबसे ऊपर रखूंगा, बाकी सब होगा, क्योंकि एजुकेशन ही तो आपका दिमाग बनाता है ना। एंड चंद्र इज योर मनस। So if your manas is and then what we see is what we do. Simple सी चीज है, because Chandra follows what he sees. It works on the mind.
सो अगर हम एक गुरुकुल सिस्टम को एक थोड़ा ट्वीक के साथ क्योंकि आज के टाइम में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भैया आप किसी पेड़ के नीचे सिखाओ या ऐसे सिखाओ. You can have your AC classrooms, or you can have a different sort of a format. But this is the time. That's why I was rooting for Sudhanshu Trivedi ji. कि भैया काश वो as a outside candidate, Modi ji will bring in something new, and he would have been the right person to actually transform the whole education system. क्योंकि आज अगर बीजेपी बोलती है कि हमने कॉमा या फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया है, तो मैं उसको कोई शाबाशी नहीं दूंगा कि भैया आपको 2014 से अब तक कॉमा और फुल स्टॉप चेंज ना करने के लिए नहीं रखा है. आपको ये देखने के लिए किया है कि भाई क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, और अगर उसमें कोई ऐसी नॉलेज सिखा रहे हैं जो हमारा धरोहर नहीं है, या ऐसी कोई चीज है जिसको दिखाया ही नहीं गया है, जैसे बापा रावल का कोई किसी को पता ही नहीं है. हाँ, बापा रावल का कंट्रीब्यूशन टू भारत और सेविंग भारत एंड स्टॉपिंग द एग्रेसर्स इज ह्यूज. तो ऐसे तो कितने लोग हैं जिनको हमको ग्लोरीफाई करना तो छोड़ो, उनका मेंशन ही नहीं है, जबकि जो हमारे आक्रांता थे उनका मेंशन छोड़ो, उनको ग्लोरीफाई किया गया. तो ये तो भारत में ही होता है. फ्रैंकली ये तो मैंने कहीं नहीं देखा है. तो अगर आप फ्रैंकली मुझे पूछो कि कोई एक चीज क्या करना चाहिए ऑन इमीडिएट ASAP. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए, मैं तो आपको ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये होगा, आपके सितारे क्या कह रहे हैं? इट इज शोइंग कि देखो, मोदी जी इज लाइक अ कॉर्नर टाइगर जिसको हम बोल सकते हैं, और शेल्वी से बीजेपी RSS वो कंप्लीट एक ग्रुप है. जो भी हुआ इलेक्शन में, अगर उससे उनको अपने जो भी लेसन लर्न करने हैं, ऑब्वियसली उनके भी कंपल्शन होते हैं. ओपनली तो आके कोई बात नहीं करेगा, बट इंटरनली उनका मंथन तो हुआ होगा, और डीप मंथन हुआ होगा. जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो उनको भी क्लियरली बताया गया होगा कि भैया ये जो सबका विकास, सबका ये, सबका वो, वो एक लाला लैंड में आप रह रहे हो. हाँ, अभी थोड़ा धरती पे आ जाओ और एक्सेप्ट करो द राइटिंग ऑन द वॉल. इट वॉज ऑलवेज देयर. व्हाई डिड यू नॉट एक्सेप्ट इट? सामने वाला कोई आपको चीट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो आपको मुंह पे ही बोल रहा है हम आपको वोट नहीं करेंगे. तो फिर आप वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? सो दिस ऑल आर थिंग्स which is like a corner tiger. It is now or never. So मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो 5 year term है of Modi government and 5 year term of Bharat, which is Surya Dasha, which is there, both coincide very well. And in fact, especially on terms of temples, in terms of the land and Waqf board and all, I do see action coming up in the 5 years. अब लॉन्ग टर्म में बताइए, सनातन धर्म का लॉन्ग टर्म में क्या भविष्य है? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सनातन धर्म के कई जो एलिमेंट्स हैं वो तो बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं पूरे विश्व में, लेकिन साथ में एक पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो लोग चला भी रहे हैं कि किसी तरह से सनातन धर्म को बदनाम करके और उसके फैलते हुए प्रभाव को रोका जाए. अगले 20, 30, 40 वर्ष में आप इसे किधर जाते देखते हैं? देखो, ओवरऑल तो आई डोंट थिंक वी हैव टू वरी अबाउट सनातन. वरी इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली, बट जिसको हम बोलते हैं ना, अभी वी आर इन दैट अमृत मंथन फेज. जो एक कॉर्नर टाइगर है, जो संघर्ष है, लग्न लॉर्ड इन द 6th हाउस है, केतु इज देयर इन द 11th हाउस. सो इन अ वे दिस इज अ मंथन पीरियड जहां पे मतलब पुशबैक भी आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स, बट अल्टीमेटली एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि भैया हमको उस सिचुएशन पे नहीं जाना है जहां पे आजू बाजू से हम गिरे हुए हैं, या तो भारत को सुकुड़ते 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 हम एक छोटा एरिया तक रह जाए, और फिर हम समझे कि भैया हाँ यार हमारे पूर्वज जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे. सो आई थिंक बेटर लेट देन नेवर. दिस इज अ परफेक्ट दशा, बट ओवरऑल आई फील, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ये सूर्य दशा के बाद चंद्र दशा आएगा. Chandra Dasha is the Lagna period. That period, especially 2028 to 36, is going to be the transformational period of India. तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मोदी जी तो डेफिनेटली जो उनके अभी इस टर्म में करना है वो करेंगे. 2026 to 2036. 2028 to 2036. 2028 to 2036. Yeah. So this period is there. ये आप ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये योगी जी के राइज का पीरियड है? Absolutely, absolutely. Because he is also Karka Lagna, he is also ruled by Chandra, and Chandra Dasha of Bharat is also going to come.
And more importantly, the dasha after that, 2037 to 2045, is going to be जो हम अभी विश्व गुरु या जो भी हम मैं विश्व गुरु भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हम कलयुग में रह रहे हैं. हाँ, कलयुग का जो स्वामी है वो मंगल है. तो हमको कोई वो वोकिज्म में नहीं रहना चाहिए कि भैया पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. ये गलत बात है. कोई एक अपने टेबल पे AK-47 रखेगा, संजय जी और कार्तिक जी दोनों भागेंगे. तो मंगल स्वामी है. तो मंगल की दशा आ रही है हमारी 2037 to 2045, and my prediction is by that time we are going to be the biggest importer, and we are going to make a lot of weapons, and we are going to be in the top league, in the top 3 rather, as far biggest as exporter you mean, not importer. Sorry, exporter. Biggest exporter as far as the arms and ammunitions are concerned. And I think that is also a credit to what मोदी जी हैज डन. देखो, काफी चीजें के लिए हम उनसे नाराज भी है, पर एक चीज तो हमको माननी पड़ेगी कि राइट फ्रॉम ब्रिंगिंग इन मनोहर पर्रिकर, and Manोहर पर्रिकर is on record where he said that he was very shocked कि 400 जो सारे हमारे डिफेंस एसेट्स थे, बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट आवर सीक्रेट एसेट्स, वो सारे हमने तबाह कर दिए थे. और सबको पता है कि भैया किसने किया था, और कौन सी फाइल ईरान में कहां पे गई, और पाकिस्तानी को कौन से एसेट्स का पता चला था और किसके थ्रू पता चला था. बट ही वाज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट माय जॉब इज टू ब्रिंग दैट एसेट्स बैक. और अभी जो केतु दिखा रहा है वो भी वही दिखा रहा है कि भैया ये जो 5 पीरियड में भी हमारा जो इंटरनल जो स्पाई एजेंसीज है, रॉ है, दे आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, in terms of building up that assets to a level where when the time comes, we also have equal or more amount of secret services, which are working in different countries at a strategic level. तो वो काम होगा. बट 2037 to 2045 वो जो पीरियड है, वहां पे मतलब we are going to be a really really aggressive country. We are going to be somebody who is going to have our we are going to punch above our weight, so to say. भारत ने कभी भी we have not punched above our weight. अभी भी जो जयशंकर जी कर रहे हैं, I would say it is still not compared to the weight that we have. We are still a soft country, but we like it because पहले तो हम एकदम soft थे. But you look at the way Turkey behaves, or you look at the way many other countries behave, they are punching much above their weight, compared to the economy they are, or compared to whatever they have. So वो period मैं देख रहा हूँ कि 2037 to 2045 वो जब मंगल आएगा, that is the time when we are going to do exceedingly well, and we are going to be a top military power also. तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं. दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. कार्तिक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. नमः शिवाय.